नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में राजनीति पर इतनी चर्चा अब नहीं हो रही है जितनी कि अदालतों पर। अदालतों में जो चल रहा है उसको लेकर आजकल आम आदमी पहले से ज्यादा न केवल उन पर बात कर रहा है, उनकी आलोचनाएं कर रहा है या उनका समर्थन कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही नई सोशल मीडिया की क्रांति आई, इसने लोगों तक तमाम चीज़ों की पहुंच बहुत सहज कर दी और इसीलिए लोग अब वो चीज़ें भी देखने, सुनने और उसमें हिस्सा लेने लगे जो उनकी ज़िंदगी से रोज जुड़ता है। अदालतों में जो चल रहा है वो आम आदमी को अब समझ में आ रहा है। पहले क्या होता था कि बहुत बड़े फैसले ही शायद आपको अखबारों में दिखाई देते थे, इसके अलावा अलग अलग जगह में जो हो रहा है, जो इस देश के भविष्य पर बड़ा असर छोड़ता था, वो आपको नहीं दिखता था या आप उस तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो लिहाजा रिएक्शन आपका क्या होता। अब आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बानो मुश्ताक के मामले को कहा या इससे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की, उस पर रिएक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से आया। अलग अलग बात हो सकती है क्योंकि एक राजनीति के दायरे में होगा। आज बात राजनीति की नहीं मैं कर रहा हूं, उस पर शाम को हम लोग रोज करते ही हैं। रोज आपसे 8 बजे चर्चा होती है लाइव में। तो आज मैं बात कर रहा हूं पुणे की एक और उस लड़की का। आपको याद होगा जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सिंदूर के खिलाफ एक पोस्ट को रिपोस्ट किया था जो भारत सरकार के खिलाफ थी, सीधे तौर पर भारत के खिलाफ थी। उस पर जिस तरह का रिएक्शन, उसके बाद उसको एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जब उसको अरेस्ट किया गया तो उस पर जिस तरह का रिएक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट का था, उसने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की वैकेशन बेंच ने जितनी तीखे शब्दों के साथ उस सुरक्षा एजेंसियों की और जो यूनिवर्सिटी थी या जो इंस्टीट्यूशन था जिसमें वो पढ़ रही थी लड़की, उसके लिए जिस तरह का रिएक्शन दिया था वो बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन आज जब मैं खबर देख रहा था अलग अलग जगह, तो एक और खबर ने मुझे और चौंकाया जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो आम जनता के बीच में चल रहा है, जो इस देश की राजनीति में आपस में चल रहा है, वो इस देश की वो चर्निंग, जो वैचारिक लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं आपको अब हाई कोर्ट्स तक में दिखने लगी। बहुत सारे लोग, मैं इससे पहले भी कह चुका कि बहुत सारे हाई कोर्ट तक अब आम जनता की आवाज पहुंचने लगी है। जमीन कितनी गर्म हो रही है वो ये भी समझने लगे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक जरूर आप वहाँ अलग अलग किस्म के, क्योंकि वहाँ आने वाले लोगों का जो कोलिजियम सिस्टम है जिसने पूरे हाई कोर्ट्स में भी वो किया हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट्स में फिर भी वो तमाम लोग पहुंच जाते हैं जो इस दौरान किसी ना किसी नई पैठ के तरह से आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना जरा मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं। इसीलिए जब वो उस तरह के फैसले आते हैं तो आपको ये कहने, आपके मुंह से ये निकल जाता है कि क्या करें, सिस्टम उनका है, सरकार आपकी है, 11 साल से है। हालांकि इस पर फिर बात करेंगे। आज उसी घटना पर देखते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी दिलचस्प कल टिप्पणी की, क्योंकि वो लड़की अब इसलिए आई थी कोर्ट में, उसको बेल मिल गई थी, उसके रेस्टिकेशन को रद्द किया था, बड़ी टिप्पणी, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि माफी, यानी आपने कोई माफी मांग ली है या मेधावी होना, चूंकि आप विद द फ्लाइंग कलर्स पास हुए हैं, ये कोई एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जिसकी वैकेशन बेंच उस मामले को अचानक चौंकाने वाला कह रही थी, उसी में। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक, ये ऑब्जर्वेशन है, मौखिक टिप्पणी है, पुणे की इस 19 साल की छात्रा के लिए जिसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सोशल मीडिया पोस्ट करने पर एफआईआर की गई थी, उससे केवल माफी मांग लेने या मेधावी होने के, जिसने परीक्षा बहुत अच्छे अंक से पास की, इस पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश, मतलब उसमें न्यायाधीश थे और उन्हें चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल पोस्ट हटाना और माफी मांगना ये नहीं दर्शाता कि उसके खिलाफ एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा ये सभी बातें जमानत देने के लिए ठीक थी, विचारणीय हो सकती हैं, और उसको जमानत मिल गई हाई कोर्ट से इस साल मई में, लेकिन ये एफआईआर रद्द होने का नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम एन खड़े ने जो कहा, इसकी जो बेंच थी उसने उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कि
इस कार्रवाई और पूरी एफआईआर को निरस्त करने की मांग थी। दरअसल ये सिंगड़ इंजीनियरिंग अकादमी की लड़की पुणे की थी, जिसने 9 मई को एक सिंगड़ एसोसिएशन इंजीनियरिंग ने उसको निलंबित किया था। आईटी की छात्रा थी, दूसरे साल की। उसके खिलाफ एक वहां कंधावा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस का कहना था कि छात्रा ने 7 मई को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जो है शामिल की थी, जो भारत पाकिस्तान से युद्ध से जुड़ी सामग्री थी, जिसने कथित तौर पर 2 धर्मों के बीच तनाव बढ़ाया, सार्वजनिक शांति पर प्रतिकूल असर डालने की बात की। तो हाईकोर्ट की जो बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता जो है उस समय न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे कर रही थी, उन्होंने 27 मई को राज्य सरकार और अकादमी की कार्रवाई, यानी इंस्टीट्यूट जो था, उस पर एकदम कहा कि यह अत्यंत चौंकाने वाला है, गिरफ्तारी और निलंबन रद्द कर दिया, यानी रेस्टिगेशन भी जो यूनिवर्सिटी ने किया था, और छात्रा को तुरंत रिहाई का आदेश दिया। जब याचिकाकर्ता ने उस वक्त, यानी उस लड़की की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि केवल बिना किसी गलत मंशा के इंस्टाग्राम पोस्ट को फिर से साझा किया और बाद में उसे हटा लिया। और जून में हाईकोर्ट की एक और पीठ ने अकादमी द्वारा जारी स्पष्टीकरण को, यानी 1 मई में हो गया, इसके बाद फिर एक और उसने कहा कि जो चूंकि रेस्टिकेट कर दिया गया था, उसको कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, लिहाजा जो रेस्टिकेशन है उसको भी रद्द कर दिया। लेकिन शुक्रवार को जब इस बेंच के सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और केवल छात्रा होने या तेज दिमाग के होने की बात से एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं बनता है। क्योंकि वो देश के खिलाफ बात वहां हो रही थी, वो पोस्ट पूरी तरह देश के खिलाफ थी। उस वक्त एक पाकिस्तान के साथ युद्ध में था, देश युद्ध था और उसमें देश युद्ध में शामिल है, लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं और उसको सिर्फ आप अपनी मासूमियत के सहारे छिपाना चाहते हैं। इस पर आपको मालूम है फिर एक पूरा सिस्टम तैयार हो ही गया था, वो हो जाता है। वो बेंच ने कहा कि साहब, भले ही आपकी जो है छात्रा जो है तेज दिमाग की है, या उसने भले ही परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की हो और वो एक मेधावी छात्रा हो, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं होगी इस तरह से। जबकि उसकी तरफ से जो वकीलों ने तर्क दिया था, उन्होंने कहा कि छात्रा की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। दरअसल इसको इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब एक लैटिन वर्ड है मेंस रिया, यानी कोई इंटेंशन उसकी आपराधिक नहीं थी, क्रिमिनल नहीं थी। और उसने केवल एक इंस्टाग्राम पोस्ट को किसी भी बिना दुर्भावना के रीशेयर किया, यानी आप ये मान सकते हैं बिना किसी जानकारी के। सेकेंडरी की स्टूडेंट है, आईटी की स्टूडेंट है, उसको ये मालूम नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसने बस किसी भी दुर्भावना के बिना ऐसे ही कर दिया। हजारों पोस्टें उसने उस दिन देखी होंगी, सिर्फ एक ही पोस्ट को रिपोस्ट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, या उस दौरान उसने देखी होंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसे बाद में हटा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मंशा होना ना होना अप्रासंगिक है और पोस्ट हटाने का तथ्य और कॉम्प्लिकेटेड करता है डिलीट करने का, ये तो उस जांच को भी कंफ्यूज करता। हाई कोर्ट ने कहा है जो प्रोसिक्यूशन के वो थे कि भाई केस डायरी को सीलबंद में पेश करें ताकि इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद हो। दरअसल इस लड़की का नाम था खदीजा शेख, पुणे की सिंगड़ एकेडमी की इंजीनियरिंग की दूसरे वर्ष की छात्रा थी। 7 मई 2025 को इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिफॉर्मेशन के नाम से इसने एक यूजर द्वारा बनाया गया कंटेंट रिपोस्ट किया था, जिसमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो इंडो पाक हॉस्टिलिटीज के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की आलोचना थी। उसने जो रिपोर्ट हुई थी उसमें कहा था उसने 2 घंटे में उसको हटा लिया गया था। और इसके बाद जो मैं पहले वो सामग्री बताता हूँ, फिर उसमें कोर्ट ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। आज और दूसरा पॉलिटिकल करना था, लेकिन मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग खबर है कि कोर्टों के अंदर भी क्या चल रहा है, इस पर देखना चाहिए। सामग्री विशेष रूप में पोस्ट में कहा था कि भारत सरकार ने गाजा के बच्चों की हत्या पर चुप्पी साधी हुई है, जबकि पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रही है। पोस्ट में ग्राफिक इमेज थी जिसमें लिखा था इंडियन आर्मी किल्ड, संख्या दी थी 95,000। मैं जो ये कह रहा हूँ ये उसके आधार पर कह रहा हूँ जो उस समय अखबार में छपा था। इसमें 35 ईयर में मार दिया। नाउ दे टॉक ऑफ ह्यूमनिटी व्हेन इट कम टू इसराइल पैलेस्टाइन, हिपोक्रेसी एट इट्स पीस। ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स के 27 मई 2025 का, इंडियन एक्सप्रेस 19 2025 का जो आज का मतलब लगता है कि अखबार में कल था। साथ में भारत सरकार की कार्रवाई को दोगलेपन से जोड़ा था। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। पुलिस का कहना था कि ये पोस्ट भारत पाकिस्तान युद्ध और कश्मीर को लेकर ऐसा संदेश दे रही है जो 2 समूह। आपको ये मालूम हो चुका होगा, मुझे लगता है आप ये जान चुके होंगे, जो इतने सालों से ग्रेव यार्ड और तमाम जाकर देखिए तो
इस देश में जो जर्नलिज्म की आज़ादी के नाम पे जिस तरह के एजेंडे को हवा दी गई, जिस तरह की छूट दी गई, वो इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है। ये देखने की ज़रूरत है कि वो हजारों ग्रेव्स, इतने लाख लोग मारे गए हमारे, जबकि ये तय हुआ कि वो संख्या किस तरह से बढ़ाई गई थी। आपको मालूम हुआ अभी कुछ दिन पहले ही वो पूरी बाकायदा रिसर्च हुई है। पूरा 6-7 हज़ार से ज़्यादा, उनमें वो ज़्यादातर लोग वो थे जो लोग पाकिस्तानी आतंकी थे या पाकिस्तानी आतंकियों के साथ। ये क्लियर कट है, लेकिन ये एक झूठ तमाम उसमें फैलाया गया। ये उसी झूठ की परिणति है, क्योंकि आप उस समय रिएक्ट नहीं करते, आपके पास रिएक्शन का कोई जरिया नहीं था। तो खैर हम आते हैं इसी पोस्ट पर। पुलिस का कहना था कि ये जो पोस्ट है, इससे एफआईआर में इसको 153A धर्म था और 295A जो पुराना उसमें था, और कॉलेज प्रशासन ने भी इस पर उसने मामला दर्ज किया। और कॉलेज प्रशासन ने कहा इस तरह की पोस्ट से संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल पहुंचती है, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक शांति पर अर्थ डाल देता। लेकिन जब बेल पर बहस हुई, जब इस पर चूंकि मामला दर्ज हुआ, अरेस्ट हुई, तो पोस्ट छात्रा ने खुद लिखा, केवल रिपोस्ट किया था। यानी आप ये मान सकते हैं कि अगर ओसामा बिन लादेन कोई पोस्ट लिखता है और यहाँ उसको उसके समर्थक पोस्ट पेस्ट करते हैं तो बहुत अंतर है। बस उनको जमानत दी जा सकती है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि लिखा तो उसने है, आप वो ये कोई बच्चा नहीं है जिसने नहीं पढ़ा, और या कोई ऐसा अनपढ़ हो या सिस्टम, ये आईटी के स्टूडेंट्स हैं। उसने 2 घंटे पोस्ट उठा लिया, दूसरा कारण बताया गया, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली साहब, और उसकी ये पहली गलती थी, उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अभी बहुत सारे लोग पकड़े गए, उनके पहले कभी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकले, जिन्होंने इस देश को बम उड़ाया, या आपने देखा होगा था, या तमाम लोग, बहुत सारे केस हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी और कॉलेज के रस्टिकेशन आदेश को अत्यंत कठोर और चौंकाने वाला कहा था। जो आईपीसी की धारा थी मैंने आपको बता दी। तो ये पोस्ट का स्वरूप था, बॉम्बे हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने माना था कि बिना सुनवाई के रेस्टिकेशन का आदेश देना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। गिरफ्तारी और निलंबन अत्यंत चौंकाने वाले हैं। जो हेडिंग्स बनी थी आपको याद होगा, एब्सोल्युटली शॉकिंग, ये लिखा था। बेल इस बात पर दी थी कि गिरफ्तारी असंगत थी और पढ़ाई के लिए उसको जमानत दे दी। अब ये जो है दूसरा रुख है, ये अब मुझे लगता है ये केस जो है अभी आगे फिर दिखाएगा कि कोर्ट सोशल मीडिया के मामले में संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है, ये उसका कहना है, मेरा नहीं है। और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की संस्था यानी स्वतंत्रता, ये देखिए आप, ये किस तरह से घुमाया जाता है। 19(1)A और दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्था और शांति आर्टिकल 19(2) की रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस है उनके बीच में एक बैलेंस की समय है, और कोर्ट ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी थी, यानी देश की आज़ादी की नहीं। जबकि कोर्ट ने अभी कहा है कि जांच और ट्रायल जरूरी है, ताकि ये देखा जा सके कि मामला कितना गंभीर था और उसकी जो ये मामला था उस पर क्या था। 27 मई को 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे और न्यायमूर्ति सोमशेखरन सुंदरासन ने कहा था, अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और ये जो है मुझे लगता है कि मैं इस पर बता चुका। आज बहुत सारी चीज़ें और भी थी जिस पर बात कर सकते थे, मसलन कि बहुत बड़ा एक जुलूस कल निकला है। कौन निकाले हैं? उमर खालिद के लिए ये सब निकाला है प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और तमाम लोग। उसमें ताहिर हुसैन के लिए भी कहा गया। आप समझ रहे हैं, ताहिर हुसैन जिसके घर की छत पर वो लगे हुए थे, जो आईबी के अधिकारी, उसमें दंगे भड़काने वाले मुख्य उसमें था, जिसने बाकायदा सीरिया की तरह के वो ऊपर लगाए थे जिससे वो हिंदुओं के घरों को नष्ट कर सके। तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी, जितना पेट्रोल और डीजल के पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे उससे पूरा आधा आबादी को वहाँ जला सकता था वो। उसके लिए भी रिहाई के लिए काफ़ी बड़ा जुलूस था। एक और बहुत बड़ा आर्टिकल निकला है, उसको भी आप पढ़िए अगर पढ़ना चाहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, नहीं तो हम लोग उस पर शाम में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। राजनीति से अलग ये भी बात हो सकती है कि किस तरह से बार बार ये जो मीडिया है ये बिना किसी जिम्मेदारी के, यानी अगर आपको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कितनी बार उसके वकील ने मांगी थी एक्सटेंशन, यानी जो तारीख ये टाली थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। उसके लेख उसी अखबार में लिखा जा रहा है, उसमें एक अखबार में लिख रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तारीखें टाल दी। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, ये देखा जाए कि आखिर एब्सोल्यूट जो अभिव्यक्ति के नाम पर अनार्की है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये भी आने वाले समय में, क्योंकि इस वक्त खतरे बड़े हैं। चाहे आप कहीं से देखें, जिस तरह से
सऊदी अरब और पाकिस्तान का मैंने समझौते को बोला था, उस वक्त आप में से एक दो लोगों ने लिखा था कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये आसिफ ने साफ कहा है कि हम उनको परमाणु टेक्निक्स भी दे सकते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। खैर, हर आदमी का एक अपना रुख होता है। मेरा यही आज के लिए इतना ही, लेकिन देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।